हेलो 7th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर असाइनमेंट 27 एडजेक्टिव क्लॉसेस की एक्सरसाइज 2 जो हमने बाकी रखी थी वो हम करेंगे और असाइनमेंट 47 एनालॉजिस करेंगे। एक्सरसाइज 2 कंबाइन द सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस विथ वन और मोर एडजेक्टिव क्लॉज। उसमें फर्स्ट हमने कर दिया था फर्स्ट एंड सेकंड, फिर से वो एक बार ले रही हूँ। इसमें जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं वो सेंटेंस 2 या 3 सेंटेंस है, पर ये 2 और 3 सेंटेंस को हमको कंबाइन करना है एडजेक्टिव क्लॉज की हेल्प लेकर, ठीक है। और वो एडजेक्टिव क्लॉज 1 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसमें फर्स्ट है आई सॉ द ड्राइवर, ही वॉज स्टैंडिंग नियर हिज ट्रक, द ट्रक हैड ब्रोकन डाउन। तो इसको हम कंबाइन करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन उसका यूज़ करके, और वो कौन कौन से, हु, व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, वो सब। तो लिखेंगे आई सॉ द ड्राइवर हु वॉज स्टैंडिंग नियर हिज ट्रक विच हैड ब्रोकन डाउन। फिर हम लिखेंगे सेकंड, वी एन्जॉय ऑल द ब्लेसिंग्स दे कम फ्रॉम गॉड। तो इसमें हम लिखेंगे ऑल द ब्लेसिंग्स दैट वी एन्जॉय कम फ्रॉम गॉड। उसके बाद थर्ड वाला हम करेंगे द फॉरेस्ट ऑफिसर किल्ड द टाइगर, इट हैड किल्ड 2 विलेजर्स। तो इसको हम कैसे कंबाइन करेंगे, फर्स्ट एंड 2 हमने पहले देख लिए थे, वो मैंने इसमें रिवाइज किया। अभी हम थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे द फॉरेस्ट ऑफिसर किल्ड द टाइगर विच हैड किल्ड 2 विलेजर्स, यानी कि फॉरेस्ट ऑफिसर ने उस टाइगर को मार डाला कि जिसने विलेज के 2 लोगों को मार डाला था। फिर उसके बाद 4 है सम पीपल हेल्प देमसेल्व्स, गॉड हेल्प्स सच पीपल। ये एक प्रोवर्ब है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, मीन्स गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इट मीन्स भगवान भी उसी की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करता है। 5 है सम एप्पल्स कम फ्रॉम शिमला, आई एम फॉन्ड ऑफ देम। तो हम क्या लिखेंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ एप्पल्स विच कम फ्रॉम शिमला, यानी कि मैं उन एप्पल को फॉन्ड कर रही हूँ कि जो शिमला से आए हैं। फिर 6 है ऑयल इज एन इम्पोर्टेंट मिनरल, इट इज़ फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो कैसे लिखेंगे, ऑयल इज़ फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया विच इज़ एन इम्पोर्टेंट मिनरल। फिर उसके बाद करेंगे 7, सम चिल्ड्रन शाउटेड इन द क्लास, आई एम गोइंग टू पनिश देम। तो कैसे लिखेंगे, फिर इधर कंबाइन करके लिखेंगे आई एम गोइंग टू पनिश सम चिल्ड्रन हु शाउटेड इन द क्लास। उसके बाद 8, दैट इज़ द शिवनेरी फोर्ट। ये शिवनेरी फोर्ट जो है वो एक किला है जिसका नाम है शिवनेरी किला। शिवाजी वॉज बोर्न इन इट। ये वही शिवनेरी फोर्ट है कि जहाँ पर शिवाजी का जन्म हुआ था। तो लिखेंगे दैट इज़ द शिवनेरी फोर्ट वेयर शिवाजी वॉज बोर्न। फिर हम लिखेंगे द चिल्ड्रन केम लेट, दे मिस्ड देयर लेसन्स। तो इधर हम लिखेंगे द चिल्ड्रन हु केम लेट मिस्ड देयर लेसन्स। और लास्ट है 10th वाला सम पीपल टॉक मोर, दे डू लेस वर्क। कुछ पीपल ऐसे होते हैं कि जो बातें ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। तो उसका कैसे लिखेंगे, सम पीपल हु टॉक मोर डू लेस वर्क। तो ये हमारा जो लेसन है वो इधर कंप्लीट हुआ है, और हम दूसरा लेसन भी इसी में स्टार्ट कर रहे हैं, वो है असाइनमेंट 47 एनालॉजिस। अब एनालॉजिस क्या होता है, वो कंपैरिजन होती है, ठीक है। इसमें एनालॉजिस इट मीन्स कंपैरिजन बिटवीन द वर्ड्स, और वो एनालॉजिस कुछ वर्ड्स में सिमिलैरिटी दिखाई देने के लिए ये एनालॉजिस का यूज़ किया जाता है। और ये कंपैरिजन
दो सिनोनियम्स के बीच में भी हो सकती है, दो एंटोनियम के बीच में भी हो सकती है, और भी कई तरीक़ों से एनालॉजिस हो सकता है। पर इस एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके से है। कंप्लीट एनालॉजिस बाय फिलिंग इन द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। अब नीचे जो ब्रैकेट में ये दिए गए हैं वर्ड्स, उन वर्ड्स को यूज़ करके हमको ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है, जैसे कि इधर मैंने किया है। तो अब इसके लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एनालॉजिस इसमें किस तरीके से हैं, जैसे कि अगर मैं पूछूं कि हिंदू लोग अगर मंदिर में जाते हैं तो मुस्लिम लोग कहाँ पर जाते हैं प्रेयर के लिए? मस्क में, है ना। हिंदू मंदिर में जाते हैं तो मुस्लिम मॉस्क में। उस तरीके से ये सारी ब्लैंक्स दी गई है। अब उसमें नेइंग, फर्टिलाइज़र, कंटिनेंट, ब्रेवरी, हुर्रे, एपायरी, मॉस्क, किड्स, ब्यूगल्स, फिर है बैरोमीटर, हाइव, हॉस्पिटल, टिमिडिटी, टूल्स, कॉट। अब इसमें फर्स्ट ब्लैंक है वो हम देखेंगे, अ सी इज टू एन ओशियन, ठीक है। जैसे सी है वो एक ओशियन के लिए है, वैसे ही व्हाट अ कंट्री इज टू अ, जैसे सी ओशियन के लिए वैसे कंट्री वो कॉन्टिनेंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड है एन एवियरी इज टू बर्ड। एवियरी क्या होता है कि जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं, है ना, जू जहाँ पे सारे एनिमल्स होते हैं। अब एवियरी क्या है, वहाँ पे सिर्फ बर्ड्स ही दिखेंगे आपको। तो जैसे बर्ड्स के लिए एवियरी होता है, वैसे वर्ड्स एंड डैश इज टू बीस, वैसे बीस के लिए क्या होता है, यानी कि मधुमक्खी के लिए क्या होता है, अपियरी, ठीक है। फिर थर्ड है अ डैश इज टू पेशेंट्स, व्हाट एन असाइलम इज टू लूनाटिक्स। अब जैसे पेशेंट के लिए हॉस्पिटल होती है, वैसे ही असाइलम किसके लिए होता है, लूनाटिक्स के लिए। फिर फोर्थ है फूड इज टू अस, जैसे फूड हमारे लिए होता है, वैसे ही व्हाट डैश इज टू प्लांट, जैसे फूड हमारे लिए होता है, वैसे प्लांट्स के लिए क्या ज़रूरी होता है, फर्टिलाइज़र। समझ में आ रहा है? ये होता है एनालॉजिस। फिर है 5, अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज टू बॉडी टेम्परेचर, तो व्हाट अ डैश इज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसमें कहा है कि जैसे कि बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर जरूरी है, वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए किसकी ज़रूरत रहती है, तो बैरोमीटर। फिर 6 है अल्लास इज टू सैड ओकेशन, व्हाट डैश इज टू हैप्पी ओकेशन। अब सैड ओकेशन के लिए अल्लास यूज़ किया जाता है, लास ऐसे। तो हुर्रे होता है हैप्पी ओकेशन के लिए, आप बोलते हो ना हुर्रे जब खुश हो जाते हो, वैसे। तो खुशी वाले ओकेशन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, हुर्रे। तो वैसे ही सैड ओकेशन के लिए लास। 7 है किड्स, आंसर मैंने बोल दिया है अभी, तो किड्स आर टू गोट्स, है ना, जैसे गोट्स के लिए किड होते हैं, वैसे ही व्हाट लैम्स आर टू शिप, जैसे गोट के किड तो शिप के क्या होते हैं, लैम्ब। फिर है डैश इज टू हॉर्स, व्हाट ब्रेइंग इज टू डोंकीज। अब डोंकीज कैसे करते हैं, ब्रेइंग करते हैं, भौंकते हैं, डोंकीज ब्रे करते हैं, डोंकी का जो साउंड निकलता है बोलने का वो उसको ब्रेइंग कहते हैं। तो जैसे हॉर्स जो करते हैं वो हिनहिनाते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, नेइंग। ब्लोइंग इज टू ब्यूगल्स, व्हाट बूमिंग इज टू गन, जैसे ब्यूगल्स को फूंक मारने से वो साउंड होता है, वैसे ही गन में से जब बूमिंग होता है तब उसमें से जो साउंड होता है उसके बारे में, वो जो साउंड होता है ब्यूगल्स और गन का, उसके बारे में इधर बात कर रहे हैं। तो गन में से जैसा साउंड होता है वैसा ब्यूगल्स को ब्लोइंग करने से होता है। वेपन्स आर टू अ हंटर, जैसे हंटर के लिए वेपन्स जरूरी है, वैसे ही व्हाट डैश आर टू मैकेनिक। अब मैकेनिक के लिए क्या जरूरी है, टूल्स,
और ये जो ब्लैंक में हमने जितने भी आंसर लिखे हैं ना वो आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं, उन्हीं में से सिलेक्ट करके लिखने हैं। फिर लिखा है 11 वाला, बियर इज टू अ डैश व्हाट ब्रेड इज टू बेकरी। जैसे बेकरी में ब्रेड बनता है वैसे ही बियर कहाँ बनता है, ब्रेवरी में। फिर है 12, अ नेस्ट इज टू अ बर्ड व्हाट अ डैश इज टू बीस। जैसे बर्ड के लिए नेस्ट होता है वैसे बीस के लिए क्या होता है, हाइव। फिर है ब्रेवरी इज टू अ लायन व्हाट डैश इज टू अ हेयर। जैसे लायन के लिए ब्रेवरी होता है, बहादुरी होता है, वैसे हेयर रैबिट वो कैसा होता है, टिमिडिटी होता है, डरा हुआ। 14, अ टेम्पल इज टू द हिंदूज व्हाट अ डैश इज टू द मुस्लिम। अब जैसे हिंदूज के लिए टेम्पल होता है तो मुस्लिम कहाँ जाते हैं, मॉस्क में। एन ऑफिस इज टू अ मैनेजर, जैसे ऑफिस में एक मैनेजर रहता है तो व्हाट अ डैश इज टू अ जज, तो फिर जज के लिए क्या होता है, कोर्ट होता है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज लेसन नंबर 47 एनालॉजीज की, जो एकदम बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है, कंपैरिजन ही है दो वर्ड्स के बीच में सिमिलैरिटी दिखाने के लिए। इसमें दो वर्ड्स के बीच में सिमिलैरिटी दिखाई है, इस तरीके से ये ब्लैंक है। ये एक्सरसाइज लेसन नंबर असाइनमेंट 27 एंड असाइनमेंट 47 की एक्सरसाइज आप अपनी ग्रामर बुक में करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।